नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ 2025 के आज 10वें दिन यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक महाकुंभ क्षेत्र में हुई, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्य एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दिन का इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस अवसर पर सीएम योगी और उनके 54 मंत्रियों ने महाकुंभ क्षेत्र में पवित्र स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। यूपी सरकार प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने वाला एक धार्मिक सर्किट बनाने पर विचार कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर आधारित इस योजना में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिलों को शामिल किया जाएगा। ये क्षेत्र 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें 2.38 करोड़ लोगों को फायदा पहुंच सकता है। इस सर्किट के जरिए पर्यटन बढ़ने, स्थानीय रोजगार सृजन, धार्मिक स्थलों के विकास और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को अवसर मिलेगा। अयोध्या के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस योजना से बड़ी उम्मीदें हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में शाम 5 बजे से देर रात तक पीक आवर्स में बिजली की दरें 15 से 20% तक महंगी हो सकती हैं। यूपी के 3.30 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका असर होगा, लेकिन 15 लाख किसान इससे अछूते रहेंगे। टाइम ऑफ द डे टैरिफ के तहत स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं पर ये योजना लागू होगी, जो अप्रैल 2025 से प्रभावी हो सकती है। इसके तहत पीक आवर्स में बिजली की खपत अधिक होने पर दरें बढ़ेंगी, जिससे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें केंद्रीय चिकित्सालय, 2 सब सेंटर और 8 सेक्टर हॉस्पिटल शामिल हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें 48 घंटे तक मेला क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। अरैल क्षेत्र में 20 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और 25 बेड का सब सेंटर हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और सभी को अलर्ट रहने को कहा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस डेस्क के माध्यम से परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। विशेषज्ञों को विषयवार तैनात किया गया है ताकि परीक्षा से संबंधित सभी सवालों का तुरंत जवाब मिल सके। राजधानी लखनऊ सहित मंडल के सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई के लाखों परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार और DIOS राकेश कुमार ने इस हेल्प डेस्क का गठन किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से जोड़ने के लिए 800 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने जा रहा है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है और अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। फ्लाईओवर के निर्माण से भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या का समाधान होगा, जिससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। CRRI ने फ्लाईओवर के 2 डिजाइन प्रस्तावित किए हैं। DPR 1 महीने में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार से मंजूरी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए योग्यता संशोधित कर दी गई है। प्रदेश कैबिनेट ने 2024 की नई नियमावली को मंजूरी देते हुए समकक्ष शब्द को हटाकर स्नातक, परास्नातक और NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव के बाद लंबित भर्तियों का रास्ता खुल गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही लोक सेवा आयोग को संशोधित अध्याचन भेजेगा। इससे न्यायालय में चल रहे विवादों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में शारीरिक रूप से अक्षम और वृद्ध पेंशनर्स को अब नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जाएगी। मेयर सुषमा खरकुवाल ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे पेंशनर्स का सत्यापन उनके घर पर या व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए करेंगे। मंगलवार को मेयर ने एक विकलांग पेंशनर को देखकर ये व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी। अब लखनऊ के KGMU में डे केयर मरीजों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।
जिससे खासकर गुर्दा और कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी। योजना के तहत कीमोथेरेपी और डायलिसिस कराकर मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। पहले केवल 24 घंटे भर्ती मरीजों को ही योजना का लाभ मिल रहा था। इसके अलावा केजीएमयू में प्रधानमंत्री आयुष्मान असाध्य, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी योजनाएं भी चल रही थी। साथ ही केजीएमयू में मेडिकल छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए भी काउंसलिंग सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार से पश्चिमी यूपी के 20 जिलों जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं तराई के 7 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 40 जिलों में घना कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार से हवा की गति धीमी होगी। प्रदेश में तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।